जीवन की त्रासदी ये नहीं कि आप किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि जीवन की त्रासदी तो ये है कि आपका कोई लक्ष्य था ही नहीं। बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने ही वह बीज हैं जिनके अंदर विशाल वृक्ष खड़ा करने की क्षमता होती है। पर सपनों को साकार करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन पर काम करें। अपने सपनों को खुली आंखों से देखे जाने वाले सपने बनाएं और अपना लक्ष्य तय करें। लक्ष्य बनाना सफलता के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन जीने के लिए श्वास लेना। अपने आप से पूछिए कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, क्या हम उन्हें पूरा कर सकते हैं, क्या हमें अपने लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, क्या सोते जागते उठते बैठते महसूस होते हैं, क्या वह हमें परेशान करते हैं। अगर नहीं तो हम पानी में पड़े उस सूखे पत्ते की तरह हैं। आपने पानी में तैरते पत्ते को तो देखा ही होगा, जिस तरफ पानी बह के जाता है पत्ता भी उसी तरफ बहता रहता है। इसी प्रकार बिना लक्ष्य के हम भी बहते रहते हैं। और अगर हमारे सपनों की कमान में लक्ष्य के तीर हैं तो निशाना सीधा सफलता पर लगेगा। फैसला आपका, कैसा जीवन जीना चाहते हो। हम अपने सपनों को पूरा करने में बरसों लगा देते हैं, पर अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हों तो सपने तो कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएंगे, वरना बिना लक्ष्य के सपने बंद आंखों से देखे गए सपने होंगे। कल्पना कीजिए, आपकी गाड़ी चल रही है, चारों तरफ घना कोहरा है, आपकी गाड़ी बहुत कीमती है और उसका इंजन भी दमदार है। बढ़ाइए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, देखें आप स्पीड बढ़ा सकते हो। आप चाहकर भी स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोहरे ने आपके रास्ते को ढक जो दिया है। इसी प्रकार हमारा लक्ष्य विहीन जीवन भी एक घने कोहरे से ढके रास्ते की तरह है। हम में से कईयों के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि मेहनत तो सभी करते हैं, पर सफलता तो कुछ ही लोगों को मिलती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे के अनुसार MBA ग्रेजुएट्स से पूछा गया कि क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट और लिखित लक्ष्य बनाए हैं, और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपकी क्या योजना है। सिर्फ 3% स्टूडेंट के पास लिखित और स्पष्ट लक्ष्य थे। 13% के पास लक्ष्य तो थे पर लिखित नहीं थे। बाकी के 84% के पास कोई लक्ष्य नहीं था। 10 साल बाद उन्हीं स्टूडेंट के साथ शोधकर्ता फिर से मिले तो उन्हें हैरान कर देने वाले परिणाम मिले। वो 3% स्टूडेंट्स जिनके लक्ष्य लिखित और स्पष्ट थे, बाकी के 97% से 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। और जिन 13% स्टूडेंट के पास लक्ष्य तो थे पर वो लिखित नहीं थे, वो भी बाकी के 84% स्टूडेंट से 2 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। अगर आपको सफल होना है तो अपने आप से सवाल पूछने होंगे। खुद से पूछना होगा कि आज से 10 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। हर सफल कंपनी, सफल बिजनेसमैन और सफल इंसान ये काम करते जरूर हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमें चाहिए क्या है। हम टिकट काउंटर पर जाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हमें कहाँ का टिकट चाहिए। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बताना पड़ता है कि हमको खाना क्या है। हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो दुकानदार का पहला प्रश्न होता है कि किस प्रकार के कपड़े चाहिए, उनकी प्राइस क्या होने चाहिए। हम चिट्ठी पोस्ट करते हैं तो उस पर हमें पता लिखना पड़ता है कि उसको भेजना कहाँ है। फिर इस जीवन की नाव में बिना लक्ष्य के कैसे सवार हो सकते हैं। नाव में तो बैठ गए पर पता नहीं कि आपको जाना कहाँ है। जरा सोचिए कि क्या होगा नाव में बैठे इंसान के साथ। अगर आपके पास लक्ष्य है तो वह आपको भटकने नहीं देंगे। एक व्यक्ति ने सड़क की तरफ इशारा करते हुए दूसरे व्यक्ति से पूछा, ये सड़क कहाँ को जाती है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आपको जाना कहाँ है। पहले व्यक्ति ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। तो दूसरे व्यक्ति का एक सुंदर सा जवाब हमेशा अपने साथ रखिएगा। उसने कहा कि कहीं की भी सड़क पकड़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है। वास्तव में अगर हम जानते ही नहीं हैं कि हमें जाना कहाँ है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर सड़क कहीं ना कहीं तो जाएगी ही। फ़र्क तो पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। वह सड़क आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आपको कभी नहीं जाना था। और अफसोस की बात है, हम में से अधिकतर लोग ऐसे ही जगहों पर पहुंच गए हैं जहां पर उनको कभी नहीं जाना होता है।
क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें जाना कहाँ है। अगर आपके पास लक्ष्य है तो वो आपको हारने नहीं देगा। 4 जुलाई 1952 में जैकलीना चैनल की ओर बढ़ती हुई फ्लोरस जैकलिन, जो इंग्लिश चैनल को पहले ही तैरकर पार कर चुकी थी, और उस दिन वो कैटलीना चैनल को तैरकर पार करने वाली थी, पहली महिला बनने वाली थी। पूरी दुनिया की नज़रें उस पर टिकी थीं। चारों तरफ घना कोहरा, हड्डियों के भीतर चुभने वाली ठंड और शार्क मछलियों के हमले का खतरा, इन सब के बावजूद वो लगातार आगे बढ़ रही थी। पर जब भी वो अपने चश्मे से देखती, उसे घना कोहरा दिखाई देता। उसने हार मान ली। जानते हो, जब वह हारी तब वह मात्र अपने लक्ष्य से आधा मील दूर थी। ये उसके लिए सदमे की बात थी। वो इसलिए नहीं हारी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत छीन ली, वो सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि घने कोहरे में उसको अपना लक्ष्य दिखाई ही नहीं दिया। जैकलीन ने कहा कि अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं ज़रूर जीतती। 2 महीने के बाद फिर वापस आई, वही मौसम, वही हालात, सब कुछ वही, कोहरा वही। पर इस बार सिर्फ उसकी निगाहें लक्ष्य पर थीं। इस बार न सिर्फ सफल रही बल्कि उसने पुरुषों के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। आपके लक्ष्य आपको हार मानने नहीं देंगे। लक्ष्य, प्रबल लक्ष्य किसी इंसान को जिंदा तक रख सकते हैं। एक महिला को जानलेवा बीमारी हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कुछ ही दिन की मेहमान हो। उस दिन उसका बेटा मात्र 3 साल का था। बीमारी का पता चलने के 3 महीने बाद उसके पति का भी देहांत हो गया। जिंदगी रहम नहीं करती, खुद लड़ना होता है, ये बात कहीं ना कहीं उसे समझ आ गई। उसने संकल्प लिया, वो अपने 3 साल के बच्चे को पढ़ाएगी, लिखाएगी, ग्रेजुएट बनाएगी, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं मरेगी। उसने लक्ष्य बना दिया। उसने अपने पति की दुकान चलाई, पैसा इकट्ठा किया और बच्चे को पढ़ाया लिखाया। उसके कई ऑपरेशन भी हुए। हर बार डॉक्टर कहते कुछ महीने और, कुछ महीने और ये महीने चलते चलते कई सालों बीत गए। उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और शादी की। उसके कुछ ही हफ्तों बाद वो चल बसी। चलिए आंखें बंद करके सोचते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। वो सूखा पत्ता जो पानी के बहाव के साथ इधर उधर बह रहा है, या फिर कमान से निकला वो तीर जो सिर्फ सीधा अपने लक्ष्य पे लगता है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी, फैसला आपका।